श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूँ। कामदा एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष की 19 अप्रैल को पड़ रही है। व्रत, पूजा, दान का महत्व, एकादशी की तिथि की शुरुआत, समापन, पारण का समय क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए, जिससे भगवान का नाम भी लेने का आपको मौका मिले। भगवान का नाम लेने से हमारा जीवन सार्थक होता है और हमारा भी उत्साह बढ़ता है। कामदा एकादशी हमारी 19 अप्रैल को पड़ रही है और एकादशी की तिथि की शुरुआत जो है 18 अप्रैल को शाम 5:31 से एकादशी तिथि की समापन 19 अप्रैल रात्रि 8:04 पर होगी। एकादशी की तिथि का जो व्रत है 19 अप्रैल को रखी जाएगी, लेकिन तिथि की शुरुआत आपकी 18 अप्रैल से हुई होगी। उदया तिथि में ही मान्य होता है व्रत को रखने का। और वैसे तो एकादशी 2 दिन रखी जाती है, तो 18 अप्रैल और 19 अप्रैल दोनों रखी जाएगी। वैष्णव और गृहस्थ जीवन के लिए एकादशी जो है 2 होती है, तो वैष्णव जो होते हैं वो 18 को रखेंगे और 19 वाले गृहस्थ वाले रखेंगे। पारण का समय है 20 अप्रैल सुबह 5 बजे से 50 मिनट से 8 बजे से 26 मिनट तक आपका रहेगा। तो आप जब व्रत रहेंगे तो पारण का आपका शुभ मुहूर्त यही रहेगा, आप पारण कर सकते हैं। कामदा एकादशी का महत्व यह है कि आप जो है कई हजार वर्ष अगर आप तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं और कामदा एकादशी का व्रत और नियम का पालन, श्री हरि की सेवा करते हैं, दान करते हैं, तो आपको एक कामदा एकादशी व्रत से फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन के समस्त पाप समाप्त होते हैं, साथ ही हमारे ऊपर नारायण की कृपा होती है और हम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में भी रह करके अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम का पालन देखिए ज़रूर किया करिए। नियम में है चावल का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन प्याज का त्याग, श्री हरि नारायण की सेवा और दान, गौ माता की सेवा। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको भी एकादशी के व्रत के नियम का पालन हो जाता है और आपको भी समस्त जाने अनजाने पाप भी समाप्त होते हैं। एकादशी के दिन हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान सूर्य को जल समर्पित करने के बाद अपने मंदिर के समीप हाथ में जल और तुलसी लेके संकल्प लेना चाहिए कि यह एकादशी को मैं व्रत का नियम का पालन करूंगी, मेरे व्रत को स्वीकार करिए श्री हरि नारायण। ऐसे कहते हुए जल को गिराते हुए अपने लड्डू गोपाल या सालीग्राम को पंचामृत से स्नान जरूर कराइए। उसके बाद पीले वस्त्र को धारण स्वयं भी करिए, नारायण को भी कराइए, तुलसी दल से श्रृंगार करिए, पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार करिए। भोग में चने गुड़ का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए या माखन मिश्री या पंचामृत का भोग आप लगा सकते हैं। इस दिन हमें श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी के माला से मंत्रों का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। नारायण के शस्त्रों की पूजा जैसे कि गौ माता, आपके शंख की पूजा और माता लक्ष्मी की भी पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए। साथ ही हमें गौ माता को भी परिक्रमा, उनका दर्शन और चने गुड़ का भोग हमें ज़रूर खिलाना चाहिए या कोई फल भी आप खिला सकते हैं, क्योंकि गौ माता जो होती हैं हमारे 33 कोटि देवता विराजते हैं और हमारे नारायण जो है तीर्थ करने के लिए सारे देवी देवताओं के साथ गौ माता पर गए हुए थे। इसलिए गौ माता की सेवा हमारे लिए सर्वमान्य है और सबसे प्रथम है। तो गौ माता की सेवा हमारे हर एक व्रत में ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारा जो व्रत है, नियम है, फल 2 गुना हमें प्राप्त हो। साथ ही हमें केले के वृक्ष की पूजा ज़रूर करना चाहिए। केले की वृक्ष की पूजा करने से नारायण की पूजा का आपको फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि केले के वृक्ष में नारायण निवास करते हैं। तो ऐसे में केले के वृक्ष की परिक्रमा, गोलबाती का दीपक, चने गुड़ का भोग, पीले चंदन और हल्दी का समर्पित ज़रूर करिए। और उसके बाद तुलसी को शाम के तुलसी समय तूर पे दिया बाती रखिए, क्योंकि तुलसी माता स्वयं तपस्या करती हैं व्रत का। तो तुलसी माता को उस दिन स्पर्श नहीं करना है और ना ही हमें तोड़ना है। आपके पास पहले से तुलसी है तो तभी आप भोग लगाइए, या तुलसी आप मार्केट से मंगा सकते हैं जहां फूल माला मिलता है, लेकिन उनको स्पर्श ना करें। अब आते हैं दान की बारी। हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो हमें दान ज़रूर करना चाहिए। जब हम दान करते हैं तो हम कई गुना हमें उसका दोबारा प्राप्त होता है। हमारे भगवान हमें जैसे
पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गई, एकादशी हो गई, प्रदोष हो गई, ये सब तिथियां ऐसी होती हैं कि जब आप दान करते हैं तो कई गुना देवता अपना झोली भंडार फैला के खड़े होते हैं और आपको प्राप्त होता है और आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। तो एकादशी तिथि के दिन आप जरूरतमंद को कुछ न कुछ दान जरूर करें, अपनी यथाशक्ति, आपकी जो यथाशक्ति में हो। लड्डू गोपाल की सेवा में लगे रहिए, नारायण की सेवा में लगे रहिए, मनी मन श्रीमन नारायण के मंत्रों का जाप करिए और भगवान के सामने हाथ जोड़ के करिए कि मेरे जीवन के समस्त पापों को समाप्त करिए और इस शरीर से सिर्फ श्रेष्ठ कार्य कराइए। क्योंकि एकादशी व्रत एक ऐसा होता है कि जिससे हम अपने जाने अनजाने गलतियाँ, जाने अनजाने पापों को भी समाप्त कर पाते हैं जब हम व्रत और नियम का पालन करते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि एकादशी के दिन हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन शारीरिक अवस्था और समस्या के देखते हुए हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप कुछ भी ग्रहण ना करें। लेकिन अगर आप चावल और लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं तो भी आप व्रत के समान आपको फल मिलता है, और जो लोग व्रत करते हैं तो वो उनको तो फल की प्राप्ति अवश्य होती है। एकादशी के दिन नारायण की भक्ति में लगे रहिए। कामदा एकादशी आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है और साथ ही कई गुना आप तपस्या करते हैं उसका फल की प्राप्ति एक व्रत कामदा की व्रत से पूर्ण हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी लेकर के आती रहती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।